इमेजिन करो तुम्हें मोहब्बत हो जाए किसी पॉर्न स्टार से। क्या मतलब, तुम सच में करते हो? खैर तुम्हारा तो नहीं पता, पर इसका नाम है मैथ्यू, एक हाई स्कूल स्टूडेंट, और इसे सच में प्यार हो जाती है एक पॉर्न स्टार से। लॉस एंटोस प्रेजेंटिंग द गर्ल नेक्स्ट डोर। कहानी की शुरुआत होती है मैथ्यू को दिखाते हुए, जो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छा है, हमेशा किताबों में घुसा रहता है। हालांकि ये उम्र किसी और जगह घुसाने की है, पर मैथ्यू इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी तो उसे जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से ऑफर आया होता है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से शायद वो ऐसा ना कर पाए। उसकी बस ये दोनों ही फ्रेंड है, इलाई और क्लिज। नाम बहुत ही अजीब है, दोनों ही एक से बढ़कर एक हवस के पुजारी। मैथ्यू की ज्यादातर समय पढ़ाई लिखाई में गुजरती है, जबकि इन दोनों की पॉर्न देखने में। खासकर इलाई 24/7 अपनी आंखें सेकने में बिजी रहता है। लेकिन अब मैथ्यू की जिंदगी बदलने वाली थी। उसके घर के बगल में ही एक नई लड़की आई है। मैथ्यू इस खूबसूरत मोहतरमा से नजरें नहीं हटा पाता। वो इसी के बारे में इलाई को बता रहा था, जो फिलहाल पॉर्न देखने में बिजी है। इलाई का कहना होता है कि मैथ्यू को अभी उस लड़की के पास जाना चाहिए और उसके साथ सेक्स करना चाहिए। ठड़की लोग और उनके ठड़क भरे दिमाग, आखिर एक पॉर्न देखने वाला आपको क्या सुझाव देगा? खैर इसी बातचीत के दौरान मैथ्यू खिड़की से देखता है वो खूबसूरत मोहतरमा अपने कपड़े उतार रही है। यह हसीन मंजर मैथ्यू की आंखें ठंडे कर देता है, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। वो मोहतरमा उसे देख लेती है और अगले ही पल चली आती है मैथ्यू के घर। नीचे से मैथ्यू को बुलावा आता है। वो लड़की उसके माता पिता के साथ खड़ी है। मैथ्यू की फटी पड़ी है, कहीं उसने बता तो नहीं दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका नाम है डैनियल। वो बस यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ाने आई थी। अब क्योंकि वो इस जगह पर नहीं है, तो अपने माता पिता के कहने पर मैथ्यू उसे आसपास घुमाने ले जाता है। वैसे देखा जाए तो डैनियल ही उसे घुमा रही है। मैथ्यू उस पर नजर डालने के लिए माफी मांगता है, लेकिन डैनियल को सॉरी से नहीं चलेगा। वो बीच रास्ते पे मैथ्यू को कपड़े उतारने के लिए कहती है। मैथ्यू ऐसा करता है, लेकिन डैनियल उसकी चड्डी लेके भाग जाती है। काफी देर तक उसे ऐसे ही नंगा अपनी गाड़ी के पीछे भगाती है, और जब उसके दिल को सुकून मिल जाती है तब दोबारा उसे लिफ्ट देती है। अगले दिन ये दोनों एक साथ काफी अच्छा वक्त बिताते हैं। डैनियल बताती है वो अपना जॉब छोड़ चुकी है और अब कॉलेज जाने की सोच रही है। मैथ्यू की हालत को देखते हुए डैनियल समझ जाती है उसे गर्लफ्रेंड की सख्त जरूरत है, इसीलिए बड़ी मेहनत से उसके लिए क्यूट सा गर्लफ्रेंड की ड्राइंग बना देती है। फिर गुड नाइट के साथ इन दोनों की ये खूबसूरत दिन खत्म हो जाती है। अगले दिन जब इलाई को इसके बारे में बताता है तो वो कहता है गुड नाइट, बच्चा है क्या, उसके साथ करना चाहिए था सेक्स। क्लास के दौरान भी मैथ्यू डैनियल के बारे में ही सोचे जा रहा है, जबकि डैनियल क्लास के बाहर ही खड़ी है और उसे बुला रही है। मैथ्यू बिना सोचे क्लास छोड़कर ही डैनियल के साथ चला जाता है। फिर से ये दोनों एक साथ अच्छा वक्त बिताते हैं, एक दूसरे की निगाहों में खो जाते हैं। उसी रात मैथ्यू अपने बाकी दोस्त और डैनियल के साथ एक पार्टी में आता है। यहाँ पर सबकी निगाहें डैनियल की तरफ है। हंटर नाम का ये प्ले बॉय जो मैथ्यू के स्कूल से है, वो भी इस खूबसूरत मोहतरमा के साथ थोड़ी वक्त बिताना चाहता है। इसीलिए वो अपने बाकी दोस्तों के जरिए मैथ्यू को यहाँ से हटा देता है, ताकि वो मौका मिलने पर डैनियल की फायदा उठा सके। लेकिन इससे पहले मैथ्यू यहाँ आकर डैनियल को किस करता है। दरअसल वो सबको दिखाना चाहता है ये मेरी है भड़वो। लेकिन अब मैथ्यू के मेंटल पीस की लगने वाली है, बहुत बड़ी वाली। इलाई उसे एक वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें डैनियल पॉर्न स्टार है। इस सच्चाई से मैथ्यू बिल्कुल हिल जाता है, लेकिन इलाई के हिसाब से ये बहुत ही अच्छी बात है। वो मैथ्यू से कहता है उसे डैनियल को मोटेल ले जाना चाहिए और उसके साथ पूरी रात करनी चाहिए सेक्स। मैथ्यू फिलहाल उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन अगली बार उसे ये टेप देखने से मना करता है। इसके बाद स्कूल छोड़कर घर के लिए निकल लेता है। उसे बार बार डैनियल की मासूम चेहरा नजर आता है। घर पर देखता है कि डैनियल उसकी माँ और पिता के साथ बैठी है, बस ऐसे ही अच्छा वक्त बिता रही है। लेकिन मैथ्यू के दिमाग में बस डैनियल की पॉर्न स्टार होने की छवि छप चुकी है। उसे नजर आता है जैसे डैनियल उसके माँ और पिता के साथ सेक्स कर रही है, लेकिन ये बस उसकी आंखों का धोखा है। उसी रात मैथ्यू डैनियल के साथ एक मोटेल में आता है और वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा होता है। इलाई के मुताबिक ही इज एक्टिंग लाइक अ मैन, यू नो। हाँ, उसी ने उसे ऐसे बर्ताव सिखाया है। किसी पॉर्न स्टार के साथ कैसे बिहेव करना है या उससे बेहतर कौन जाने। डैनियल मैथ्यू की अजीब हरकतें भांप लेती है, लेकिन फिर भी उसके साथ मोटेल रूम में चली आती है। अब यहाँ पर डैनियल बिल्कुल पॉर्न स्टार जैसे बिहेव करने लगती है। मैथ्यू उससे पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है। तब उसके जवाब में डैनियल कहती है यही तो वो चाहता था ना, पॉर्न स्टार को मोटेल में ले आकर सेक्स करना। डैनियल गुस्से में मोटेल से निकल जाती है। मैथ्यू उससे बार बार माफी मांग रहा होता है क्योंकि ये उसकी आइडिया नहीं थी, लेकिन डैनियल कहती है पता है तुम्हारी ऐसी सोच की वजह से मुझे कितना बुरा लगा। ये कहकर वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। मैथ्यू को फिलहाल इलाई की
की बातें सुनने की पश्चाताप होती है, लेकिन अब क्या फायदा। दरअसल डैनियल पॉर्न स्टार थी, लेकिन अब नहीं है। वो इंडस्ट्री छोड़कर आगे बढ़ना चाहती थी और एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। जब मैथ्यू ने उसे प्यार भरी निगाहों से देखा था, उसे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन आज शायद उसने भी साबित कर दिया एक पॉर्न स्टार प्यार के लायक नहीं होती। अगले दिन से मैथ्यू बहुत ही उदास रहने लगता है। डैनियल के बिना उसे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता, तो इसीलिए वो दोबारा उससे मिलने आता है, उससे अपनी पिछली बर्ताव के लिए माफी मांगता है। लेकिन यहाँ डैनियल के घर में वो किसी और लड़के के साथ है, उसका नाम है केली। ये दरअसल डैनियल की प्रोड्यूसर है। ये दोनों कहीं बाहर जाने वाले थे, लेकिन मैथ्यू को डैनियल के लिए सीरियस देखकर केली उसे भी अपने साथ ले लेता है। फिर ये तीनों आते हैं स्ट्रिप क्लब। मैथ्यू केली की तरह बनने की पूरी कोशिश करता है ताकि डैनियल के सामने अपनी ऑरा जमा सके, और इसी चक्कर में वो ऐसी हरकतें भी करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मिस्टर पीटरसन भी आया होता है, जो मैथ्यू की पिता की दोस्त है। इसीलिए मैथ्यू पूरी कोशिश करता है उससे छुपने की। ये पता चलते ही केली उसे अपने पास बुला लेता है, फिर मैथ्यू से मिलवाता है। यहाँ तक कि मिस्टर पीटरसन को मैथ्यू के लिए स्ट्रिपर भी हायर करवाता है। काफी ऑकवर्ड सिचुएशन है, लेकिन मजा पूरा आ रहा होगा। अगले दिन केली मैथ्यू के स्कूल आता है, लेकिन फिलहाल मैथ्यू को थोड़ा काम है, तो केली भी उसके साथ आता है। दरअसल मैथ्यू स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, और उसने कंबोडियन स्टूडेंट सामनांग, जिसके पास पैसों की बहुत कमी है लेकिन उसका दिमाग बहुत ही तेज है। मैथ्यू ने इसके लिए $25,000 फंड रेज किया था ताकि सामनांग अमेरिका पर उनके स्कूल पे पढ़ाई कर सके। उसकी ऐसी अच्छे काम के लिए केली उसकी तारीफ करता है। जब डैनियल को इसके बारे में पता चला था, तो उसने भी उसकी तारीफ की थी। उसके ऐसे अच्छे काम, उसके भोले भाले बर्ताव, इन्हीं सब चीजों पर तो डैनियल फिदा थी। लेकिन उस दिन मोटेल में हुई घटना की वजह से सब कुछ बदल चुका है। अब डैनियल भी अपने प्रोड्यूसर के साथ एडल्ट फिल्म कन्वेंशन पर लास वेगास जा रही है, और शायद वो पॉर्न इंडस्ट्री में दोबारा काम करना शुरू कर दे। मैथ्यू के पूछने पर वो कहती है यही उसका काम है। उसके जाने के बाद मैथ्यू को मोटेल में हुई घटना की वजह से बहुत ही पश्चाताप होती है। ऑब्वियसली वो जानता है डैनियल ऐसे इंडस्ट्री पे काम नहीं करना चाहती, इसीलिए मैथ्यू अपनी गलती सुधारने और उसे कन्विंस करने अपने बाकी दोस्तों के साथ लास वेगास एडल्ट फिल्म कन्वेंशन पर आता है। यहाँ पर मैथ्यू डैनियल से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन डैनियल फिलहाल उससे बातें नहीं करना चाहती। वो यहाँ से दूसरी तरफ चली जाती है। केली ये सब देख रहा था। वो मैथ्यू को सांत्वना दिलाने दूसरी तरफ ले जाता है, लेकिन उसके इरादे उसे सांत्वना दिलाने की बिल्कुल भी नहीं है। वो मैथ्यू को धमकाता है और डैनियल के दिमाग में कुछ भी डालने से मना करता है ताकि वो इंडस्ट्री छोड़कर ना जाए। उसके लिए डैनियल सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जैसी है। लेकिन केली के धमकाने के बावजूद मैथ्यू डैनियल से बात करता है। कहता है वो जानता है वो इससे बेहतर है, और वो जानता है वो क्या चाहती है। ये कहने के बाद मैथ्यू उसके हाथ में कागज पकड़ाता है और यहाँ से चला जाता है। इस कागज में दरअसल वही ड्राइंग बनी है जो डैनियल ने उसे बना कर दी थी। मैथ्यू की हालत खराब है, फिर भी स्कॉलरशिप स्पीच तैयार कर रहा है। तभी दरवाजा नॉक होता है। मैथ्यू पीछे मुड़कर देखता है, ये तो डैनियल है। वो वापस आ चुकी है, सिर्फ मैथ्यू की वजह से। अब वो पॉर्न इंडस्ट्री पूरी तरीके से छोड़ चुकी है, सिर्फ मैथ्यू की आंखों में उसके लिए मोहब्बत और भरोसा देखकर। कुछ दिन बाद प्रॉम नाइट है, तो मैथ्यू उसे अपनी प्रॉम पार्टनर बनने के लिए कहता है। डैनियल खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो जाती है। उसी दिन केली गुस्से में मैथ्यू की क्लास में घुस आता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। फिर गाड़ी को एक सुनसान जगह पर रोककर मैथ्यू को मारना शुरू करता है। दरअसल वो बस गुस्सा है क्योंकि डैनियल ने पॉर्न इंडस्ट्री छोड़ दी है। कल वो सेट पर भी नहीं गई थी, जिससे केली की $30,000 के नुकसान हो चुका है। इधर मैथ्यू की सर पे चोट आ गई है, इसीलिए केली उसे मेडिसिन देता है और वो ले भी लेता है। फिर मैथ्यू से कहता है अगर वो चाहता है कि वो उसकी और डैनियल की जिंदगी से चला जाए, तो इसके लिए उसे कुछ करना होगा। ज्यादा कुछ नहीं, बस उसके राइवल प्रोड्यूसर हीगो के घर से प्राइज चुरानी है। केली मैथ्यू को हीगो के घर ले आता है, लेकिन उसे अंदर छोड़कर भाग जाता है। फिर पुलिस को कॉल करता है कि यहाँ पर चोरी हो रही है। केली की भागने के खबर से अनजान मैथ्यू प्राइज चुरा लेता है, लेकिन हीगो उसे देख लेता है। मैथ्यू अपनी जान बचाकर भागता है और उसके आंखों के सामने ही केली उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। अब यहाँ पर पुलिस वाले भी आने लगे हैं, लेकिन फिर भी मैथ्यू किसी तरह से बच जाता है। इसके बाद अपने दोस्तों को कॉल करता है और उनके साथ स्कूल की तरफ जाने लगता है। दरअसल आज शाम उसे स्कॉलरशिप स्पीच देनी है, पर वो स्पीच देने की हालत में नहीं है। डैनियल उसकी हालत देखकर
देखकर समझ जाती है उसे MDMA दी गई है, एक तरह का पार्टी ड्रग। दरअसल चोट के बहाने से केली ने उसे जो दवाई दी थी वो MDMA थी। मैथ्यू बहुत ही अजीब अजीब हरकतें किए जा रहा है, पर डैनियल किसी तरह से उसे संभालने की कोशिश कर रही है। यहाँ मैथ्यू से पहले कुछ स्टूडेंट्स अपना स्पीच देते हैं, लेकिन जब मैथ्यू देने की कोशिश करता है तो नशे की वजह से उससे ये नहीं हो पाता। फिर भी स्कॉलरशिप की जगह मोहब्बत की स्पीच देता है। डैनियल को समझ आता है वो उससे कितना प्यार करता है, बट अनफॉर्चुनेटली जिसके लिए मैथ्यू ने दिन रात मेहनत की थी वो स्कॉलरशिप उसे नहीं मिलती। एक और मुसीबत, अगले दिन ही उसे पता चलता है उसने सामनांग के लिए जो $25,000 जमा किया था वो केली लेकर भाग चुका है। अब मैथ्यू को किसी भी हाल में वो पैसे चाहिए, वरना शायद उसे स्कूल से तो निकाला जाएगा ही, यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है। मैथ्यू इन सब घटनाओं के बारे में डैनियल को बताता है। इसके बाद डैनियल एक प्लान बनाती है। इसके लिए पहले वो अपने कोलीग्स को बुलाती है जो क्लिज और इलाई के प्रॉम डेट्स बनते हैं। फिर मिस्टर ह्यूगो के साथ पार्टनरशिप करते हैं। ये सभी मिलकर कुछ खिचड़ी पकाने के फिराक में हैं। आपको आगे पता चल ही जाएगा। प्रॉम नाइट के दौरान सभी इनकी डेट्स देखकर हैरान हो जाते हैं, खासकर हंटर और उसके साथी। वो क्लिज और इलाई के साथ आई उन लड़कियों को देखकर पहचान जाते हैं वो पॉर्न स्टार्स है। फिर वो मैथ्यू से मिलते हैं। दरअसल वो उन 2 पॉर्न स्टार से मिलना चाहते हैं। मैथ्यू कहता है सिर्फ मिलना ही क्यों ना हम एक मूवी बना ले। किसी पॉर्न स्टार के साथ मिलने के नाम से ही इनका खड़ा हो जाता है। सच में आई स्वेयर ऐसा दिखाया जाता है जैसे वो पॉर्न शूट करने वाले हैं। इलाई और क्लिज यहाँ के डायरेक्टर हैं। इनकी ये प्रॉम नाइट एकदम बढ़िया चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ शूट के दौरान इन्हें पता चलता है ये जो प्लेबॉय बनते फिरते हैं ये इन पॉर्न स्टार्स के सामने टिक नहीं पाते। सिंपल भाषा में इनका ढीला है, बहुत ज्यादा। अब मजबूरी में क्लिज ये रोल प्ले करने के लिए तैयार हो जाता है। ये शूट, ये प्रॉम नाइट अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा जाता है, लेकिन मुसीबतें इनके पीछा नहीं छोड़ रही। जो वीडियो इन्होंने बनाई थी केली के पास उसकी टेप है। वो देने से मना कर रहा होता है क्योंकि हीगो के साथ पार्टनरशिप करके मैथ्यू को जो 50% पैसे मिलने वाले हैं उसे वो सारे पैसे चाहिए, लेकिन मैथ्यू उसे देने से मना करता है क्योंकि ये पैसे सामनांग के लिए हैं। तो केली उसे धमकी देता है ये वीडियो उसके माता पिता और प्रिंसिपल को दिखाने की। मैथ्यू पहले तो हिचकिचाता है और फिर उसे दिखाने के लिए कहता है, लेकिन जब वो ये वीडियो देखते हैं तो इसमें पॉर्न नहीं बल्कि पॉर्न स्टार्स ने सेक्स एजुकेशन की वीडियो बनाई है। सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आती है, उसकी प्रिंसिपल, उसके माता पिता, यहाँ तक कि यह वीडियो वायरल हो जाती है। वो मिलियंस में पैसे बनाते हैं जिसकी 50% मिलती है मैथ्यू को। जो पैसे चुराने की वजह से सामनांग अमेरिका नहीं आ पा रहा था, मैथ्यू की वजह से उसे ये मौका मिलता है। यहाँ तक कि अभी भी उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और उसकी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी जाने की सपना भी पूरा हो जाती है अपनी मोहब्बत के साथ। अब इन 2 लड़कियों की जिंदगी काफी हद तक बदल चुकी है। इलाई डायरेक्टर के तौर पे अपनी जिंदगी जीना चाहता है। क्लिज ने उस सेक्स एजुकेशन की वीडियो पे मेन रोल प्ले किया था, जिससे उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आ चुका है और अब उसे लगता है कि उसे एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहिए। और शायद मुझे भी। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।